Hello students, this is Nikita Sangal. Welcomes you to our channel Economics Gain. एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो कल हमने जैसे वीडियो स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया चैप्टर 1 से क्लास 11th के, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे अब कोई इकनॉमी है जहाँ पे कोई भी लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होंगी, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है किसी भी एक इकोनॉमिक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन है और एक्सचेंज है, ये क्या है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी की। ठीक है, क्या होता है, पहले हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका एक्सचेंज करते हैं। भाई जिसने प्रोड्यूस करी वो गुड्स देगा तो उसे उसके बदले में क्या मिलेगा, मनी मिलेगी। ठीक है, फिर वो कंजप्शन भी करेंगे, खुद भी कंज्यूम करेंगे, दूसरों को भी देंगे। ठीक है, तो ये तीन ही चीज़ क्या है, बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी इकोनॉमी की। In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources. अब कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, भले ही कोई भी एक्टिविटी हो, हर सोसाइटी को क्या चीज़ फेस करनी है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करनी है। ठीक है, एंड इट इज़ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पढ़ी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमारे पास पैसे हैं और हमें क्या है, हमें कुछ भी खाने के लिए भूख लगती है सबसे पहले सबको। ठीक है, मेन क्या है, भूख है। तो हमने खाने के लिए हम लोग बाज़ार में गए, हमारे पास एक पिज़्ज़ा की शॉप है, ठीक है, एक नॉर्मल सब्ज़ी की शॉप है। तो हम लोग अपना पेट भरने के लिए पहले पिज़्ज़ा लेंगे या फिर सब्ज़ी लेंगे, है ना। भाई स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, पैसे उतने ही हैं, थोड़े ही पैसे हैं, 100 ही रुपये हैं, 100 ही रुपये की सब्ज़ी है और 100 ही रुपये की पिज़्ज़ा है। तो हम लोग चॉइस करेंगे ना। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई कि क्या चीज़ लें, क्या चीज़ नहीं लें। तो जो भी हम वहाँ पे डिसीजन लेंगे वो हमारा बेस्ट डिसीजन होगा। अब यहाँ पे डिसीजन वाली कोई बात नहीं है, फ़िलहाल हम प्रॉब्लम की चॉइस की बात कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे चॉइस करेंगे। द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी हैव कंपीटिंग यूसेजेस। अब जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका कंपीटिंग यूसेज है। कंपीटिंग यूसेज का मतलब क्या होता है कि वही 100 रुपये तो पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और वही 100 रुपये सब्ज़ी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन होंगे कौन, वही 100 रुपये। तो मेन प्रॉब्लम क्या है बीच में, उन 100 रुपये की वजह से ही तो है, उनका जो यूसेज है वो कंपीटिंग है। इसके लिए भी वही यूज़ होगा और उसके लिए भी वही यूज़ होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज़ इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। तो हम ये कह सकते हैं हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वह अपने रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करेगी। अब कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी में दो तरह के लोग हैं, पुअर और रिच। ठीक है, अब उसे देखना है कि अगर उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वो रिच के लिए प्रोड्यूस करेगा, और अगर उसे सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है तो वो पुअर के लिए प्रोड्यूस करेगा। अब एक टाइम पे एक तरह के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो ज़्यादा महंगे रॉ मटेरियल्स यूज़ करेगा, है ना, ज़्यादा महंगे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है रिच के लिए प्रोड्यूस करेगा। सेम टाइम पे वो पुअर के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उससे वहाँ से उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक टाइम पे वो एक ही डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इसको रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। ठीक है, तो द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर वेरी ऑफन समराइज एज फॉलोज। तो अब हमने क्या किया है, जो मेन प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमी की, वो हमने क्या कर दिया, एक समराइज कर दिया। आइए हम उन्हें देखते हैं। ओके, हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हेयर वी अज्यूम दैट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ सोसाइटी आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल इन द सोसाइटी एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड द सोसाइटी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं सोसाइटी में, वो कंज्यूम किए जाते हैं उसी सोसाइटी के लोगों के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है कि उस सोसाइटी के बाहर से हमें कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो चीज़ें इंडिया में बन रही हैं, सिर्फ वो जो चीज़ें हैं वो इंडिया के लोगों के द्वारा ही यूज़ की जा रही हैं, बाहर के नहीं कर रहे, और इंडिया के लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो इंडिया में बन रही है।
दोनों एक ही बात है, ठीक है। वो बाहर से कुछ भी नहीं मंगा रही है, इम्पोर्ट का यहाँ पे कोई भी सिस्टम हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। इन रियलिटी दिस इज़ नॉट ट्रू, और रियलिटी में तो देखो ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर अच्छी मिलती हैं, और बहुत सी बाहर ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर अच्छी नहीं मिलती, यहाँ मिलती हैं, है ना। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो चलते ही रहता है इकोनॉमी को सही बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि एक बात कही है कि जो जनरल पॉइंट है ना, वो किस बारे में है कि कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात की गई है, कि उनकी जो कंपैटिबिलिटी है होल्ड्स फॉर एनी कंट्री और इवन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, कि उन दोनों में क्या होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाय एन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के एलोकेशन से, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा क्या मतलब है, वी मीन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्सेज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो रिसोर्सेज हैं कौन से रिसोर्सेज कितनी दी जानी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। तो ये बातें हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स को आगे। अब हम ना सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, जो क्या है सबसे मेन प्रॉब्लम है बिल्कुल, कि व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, कि क्या तो बनाए और कितना बनाए, है ना। क्या बनाए पहले तो यही है, किसके लिए तो बात की बात है, पहले तो ये सोचेंगे ना कि क्या बनाए भाई, क्या हमारी सोसाइटी में डिमांड है, क्या नहीं है, और उसे कितना बनाए कि भाई सब कुछ पूरा हो सके, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services will it produce. हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे कितनी और क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, कि भाई उसे फूड प्रोड्यूस करना चाहिए ज़्यादा, क्लोथिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए, है ना, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए ज़्यादा, या फिर लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। अब ये तो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चर गुड्स, ज़्यादा उसे एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। वेदर टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए, या हेल्थ की फील्ड में ज़्यादा लगाए, या फिर मिलिट्री सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ावा दे, ठीक है। और एजुकेशन में भी लगाए तो बेसिक में लगाए या हायर में लगाए, ठीक है। वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजप्शन गुड्स ज़्यादा बनाए। कंजप्शन गुड्स कैसे होते हैं कि जैसे जो हमने बना दिया उससे बस कंज्यूम ही कर सकते हैं। जैसे हमने चेयर बनाई, है ना, चेयर से कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मतलब चेयर में ऐसा कुछ तो नहीं है कि चेयर हमें कुछ रिटर्न देगी आगे, इससे कुछ बन रहा है, तो ये क्या है, कंजप्शन गुड है। इन्वेस्टमेंट गुड्स में करें, इन्वेस्टमेंट गुड कैसे होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है मशीन, जिससे हमें क्या हो, कुछ रिटर्न मिले, है ना, जो हमारी जो है ग्रोथ में हेल्प करे। जैसे मशीन है, मशीन बनाई, पहले तो मशीन ही बनाई, ठीक है, फिर वो मशीन भी क्या करेगी, कुछ और चीज़ प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगी, जिससे हमारी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट गुड हुआ। इन्वेस्टमेंट गुड का मतलब ही क्या है, जिससे हमें क्या मिली, उसमें पैसा लगा के और इन्वेस्टमेंट बढ़ी हमारी, है ना, कुछ ना कुछ और हमें रिटर्न मिला। तो इस तरह की चीज़ों में बनाए जिससे हमारी कल को प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों बढ़ेगी। तो ये सब कुछ क्या करना है, प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है। तो हमने क्या देखा, पहली प्रॉब्लम कि क्या बनाएं और कितना बनाएं, है ना, एजुकेशन में लगाएं, प्रोडक्शन में लगाएं, कंजप्शन गुड्स में लगाएं, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, किस में करें, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, अब हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करना है, भाई ये भी तो ज़रूरी है। तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, कि किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वेदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन, भाई ज़्यादा लेबर लगा के वो प्रोड्यूस करें या फिर ज़्यादा मशीन्स लगा के प्रोड्यूस करें। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स, किस तरह की टेक्नोलॉजी, अब हमने मशीन्स को सोच लिया, अब किस तरह की टेक्नोलॉजी ने, भाई पहले टेक्नोलॉजी अलग चलती थी, अब जैसे कि चीज़ें बढ़ती जा रही है, ग्रोथ इतना ज़्यादा होता जा रहा है टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो नई नई मशीन्स आ रही है, जो कि पहले तो एक मशीन एक ही काम करती थी, अब ऐसे होता है कि एक मशीन ही पूरी सेटअप कर दी, वो खुद ही अपने आप सारा काम कर लेते, कुछ देखना ही नहीं होता। तो किस तरह की
अब हमारे पास इस किस तरह की मशीन यूज़ करें, अभी ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्रोड्यूसर की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। अगर कोई बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है जिससे पहले से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छे से अच्छी मशीन्स ले लेगा। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, एकदम से नहीं है, वो अरेंज नहीं कर पाती है, तो वो तो क्या करेगी, नई नई मतलब वो तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेगी, जैसे कि लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक्स अपनाएगी, है ना, या फिर बेसिक मशीन्स लगाएगी जिस पे लेबर काम कर सके। तो ये भी क्या है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो डिसाइड कर लिया कि आप प्रोड्यूस करें, लेकिन अब ये डिसाइड करना कि किस तरह से प्रोड्यूस करें। ओके, अब हम देखते हैं आगे अगली अगली प्रॉब्लम। अब हमने ये देख लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है। अब अगली प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होती कभी भी। तो अब नई प्रॉब्लम्स क्या आती है कि किसके लिए बनाएं, है ना भाई, होना भी तो चाहिए कोई, ऐसा थोड़ी कि हम बना बना के रख देंगे, कोई उसे ख़रीदने वाला, कोई उसे कंज्यूम करने वाला भी होना चाहिए। तो अगली प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर हुम आर द दीज गुड्स प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस की जाए। हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, कि भाई जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करे किसे कितना दिया जाएगा। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी, कि जो बनाया गया है उसे किस वे में, किस रेशो में या किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों में। हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, किसे ज़्यादा दो या किससे कम दो, है ना। वेदर और नॉट टू इंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन फॉर एवरी वन इन द इकोनॉमी, भाई ये भी नहीं कि हम सेट कर दें कि भाई इसे तो हमेशा इतना ही मिलेगा, है ना, इसे हमेशा इतना ही मिलेगा, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। तो भाई क्या करें क्या ना करें। वेदर और नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, कि भाई ये डिसाइड करना कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो हम फ्री में ही बांट दें सबको, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर हम बिल्कुल ऐसे रेट रख दें कि कोई उसे मिडिल क्लास भी जो है उसे अचीव ही ना कर पाए, अटेन ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दस every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods or services and of disturbing the produced goods and services among the individuals within the economy। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक इकोनॉमी यह प्रॉब्लम फेस करती है, सबसे पहले तो कि किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में लाया जाए। अब प्रोडक्शन हो गया तो अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग लोगों में। तो ये क्या है, प्रॉब्लम चलती रहती है। सो दस एवरी इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद द इकोनॉमी, ये हम देख चुके हैं। तो द allocation of scarce resources and the distribution of final goods and services are the central problems of an economy। तो हमने क्या पढ़ा कि स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना, है ना, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना उनके फाइनल गुड्स का, ये सब क्या है, ये सब एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी एक इकोनॉमी के, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी भी एक इकोनॉमी की, ठीक है। आइए एक ब्रीफ सी समरी ले लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था इकोनॉमी क्या है, आज हमने पढ़ा प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, ठीक है। क्या बनाएं, है ना, कैसे बनाएं, ये सोच लिया क्या बनाना है, फिर कैसे बनाएं। अब दोनों चीज़ सोच ली तो किसके लिए बनाएं। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, यही 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं के अंदर कुछ कुछ आ जाती हैं भाई इनके सब टाइटल्स की, क्या बनाने में हमने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि क्या बनाना है, एजुकेशन बनाना है ना, एजुकेशन में प्रोडक्शन करना है, या फिर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करना है, या फिर हेल्थ सर्विसेज में प्रोडक्शन करना है ना। कैसे बनाने में हमने टेक्निक्स का, है ना, टेक्निक्स के बारे में सोच लिया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स लगानी है ना, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगानी है ना, या फिर टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स लगानी है ना, किस तरह से लगानी है, कैसे में आ गया, और किसके लिए लगानी है। भाई सिर्फ 2 ही तरह के लोग भी तो नहीं है रियलिटी में, पुअर और रिच के बीच में भी बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ेंगे आगे। पुअर होते हैं, वेरी पुअर होते हैं, है ना, सिर्फ ओनली पुअर में भी कैटेगरी डिवाइड की गई है, मिडिल क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास, अबव मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, इस तरह से पता नहीं कितनी, है ना, पता नहीं कितनी सारी वो हैं, वैराइटीज़ हैं। तो किसके लिए बनाए, कौन इसे अफोर्ड कर सकता है, ये सब भी तो क्या है, प्रॉब्लम ही तो है। तो हमने मेन
क्या आया है लास्ट में निकल के कंक्लूज़न कि प्रॉब्लम जो है हर इकोनॉमी में है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो चॉइस करना है वो किसके हाथ में है? प्रोड्यूसर के, मैन्युफैक्चरर के हाथ में है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको इस क्लास अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर कोई सजेशन देना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।